बहुत सीमांचल का भला हो। इतने बड़े महामानव का आपने एग्जाम्पल दे दिया। आप भी निस्वार्थी हैं, मैं जानता हूँ, आपको कुछ इच्छा नहीं है, ना MP बनना चाहते हैं, ना विधायक बनना चाहते हैं, ना पार्टी को कहीं लेकर जाइएगा, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी नहीं है ना, धूल तय करने की है एक बार। आपके महत्वाकांक्षाओं के बीच में हम भी धूल तय सर, आपके महत्वाकांक्षा हम अनैतिक धूल तय नहीं करें। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा मंदिर के लिए थोड़ी है, राजनीति पैसा बांटने के लिए। पैसा जरूरत है, दुनिया गरीब की बांटेंगे, और वो अपना शरीर और किडनी बेच के भी बांटेंगे, हर आदमी को दे, उसमें कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन में आपकी एंट्री और दरवाजे पर खड़े हैं तेजस्वी यादव, क्या गलत कर दिया है आपने कि तेजस्वी यादव हर जगह का काम? देखिए, मैं किसी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, और आप लोगों को तेजस्वी यादव से ज्यादा मिर्ची लगी रहती है, मिर्ची कम लगे। नीतीश कुमार जी से को कोई दिक्कत नहीं, तेजस्वी यादव को 10 बार छोड़ के गए होंगे, वापस कर लेंगे, लेकिन आपसे दिक्कत है सर, कुछ पर्सनल जरूर होगा। सुनिए ना, मैं एक बात बता दूं, बहुत क्लियर है, दिक्कत किसको क्या है मैं उस पर नहीं जाता। मैं लगातार अपना काम करता हूं, आप उठा करके देख लीजिए ना। मैंने पहले भी कहा कि मेरी मैडम कांग्रेस में है, प्रवक्ता हैं, मैं लगातार सदन में रहा, तो कांग्रेस की जो विचारधारा रही और जो एक कॉमन पीपल की विचारधारा रही, सेकुलर विचारधारा, जो कंप्लीट रूप से ह्यूमन, जहाँ पर कास्टलेस सोसाइटी की बात रही, उसमें पप्पू यादव खड़ा रहा। जहाँ तक तेजस्वी जी या लालू जी का सवाल है, लालू जी को पहली बार विपक्ष का नेता का एक वोट पप्पू यादव ले करके नहीं देते, तो उस वक्त लालू यादव जी को कोई विपक्ष का नेता बनने नहीं देता। ये मैंने अपने किताब में भी लिखा, ये मैंने उस दिन भी कहा कि नवल किशोर ऋषिदेव विधायक कुमारखंड के बदौलत वो बने थे। फिर 11 MLA निर्दलीय, जिस वक्त बीजेपी भी साथ में थी, माले भी सब लोग, उस वक्त माले नहीं था, माले 3rd बार साथ में था, उसके पहले कम्युनिस्ट साथ में थी, बाद में फिर कांग्रेस भी आई, बीजेपी जब निकली, तो आप इसको ऐसे समझिए उस वक्त 11 निर्दलीय MLA लेके हमने लालू यादव जी के सपोर्ट में खड़ा रहा। एक नरसंहार हुआ जिसमें हम चले गए लोकचिया में, वो कुछ पसंद किसी को नहीं आया होगा, तो अपनी राह अपनी डबली। देखिए, जब हम आए थे, चुन करके आए हैं MLA, तो आप इस पर बात करिए ना। जब देश को 6 घंटा बिजली नहीं थी, तो इस पूर्णिया को पप्पू यादव 23 घंटा बिजली देता था। आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की लड़ाई 91 के अप्रैल में पप्पू यादव ने शुरू किया था? आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि पूरा देश का डॉक्टर हड़ताल किया था? फिर बहस हुई पप्पू यादव से पटना में IMA से, फिर मैंने पटना 28 दिनों के बाद हड़ताल टूटी। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसका प्रेशर था कि हड़ताल टूटना चाहिए, लेकिन मेरा था कि आप कुछ मत करिए, आप एक जांच, एक सीधा जांच, आप में क्या फीस लेंगे? आप ऑर्थोपेडिक्स का, सर्जन का, फिजिशियन का, अन डॉक्टर का फीस क्या होगा? 3 महीने के अंदर लेंगे कि जो 3 महीने के बाद आएगा फिर उससे फीस लेंगे? अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI का क्या फीस होगा? मेरा था आप एक आगे में लटका दीजिए ताकि हर आदमी को पता चले कि इसका फीस क्या है। यहाँ कुछ, वहाँ कुछ, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। और एक CCTV फुटेज लगाइए, वो CCTV फुटेज जहाँ ऑपरेशन करते हैं या आप जहाँ पर पेशेंट को देखते हैं, उसका जो अटेंडेंट है वो दूसरे रूम में उसको देखे। सांसद एक बीच में सवाल हम लोग ये लेंगे कि अभी हाल का मामला है लाइन बाजार का, जहां पर एक डॉक्टर के द्वारा गलत इलाज किया गया पता नहीं, लेकिन वहां मरीज की मौत हो गई, लेकिन मरीज के परिजन द्वारा डॉक्टरों की भी बुरी तरीके से पिटाई हुई और वो भी मरणासन स्थिति में। तो पप्पू यादव किनके साथ खड़ा हुआ, डॉक्टर के साथ या उस मरीज के साथ? देखिए, एक बात बोले, कोई भी आदमी जो पैसा लेता है ना टैक्स का, जनता का, पहले मैं आपको पत्रकार जी एक बात बता दूं, दुनिया का जितना पूंजीपति है वो मात्र 3.2% टैक्स देता है, और इस देश का किसान, मजदूर और मिडिल क्लास व्यापारी वो 82% भारत को टैक्स देता है। अदानी 3.2% टैक्स देता है। ये टैक्स कौन कर रहा है? और उस टैक्स के पैसे से पप्पू यादव भी तनख्वाह उठाता है, उसी टैक्स के पैसे से सैनिक भी तनख्वाह उठाते हैं। सर, मैं बिना पैसा लिए यदि बॉर्डर पर जाके मर रहा हूं तब ना बहादुरी है। जब आप 1 करोड़ रुपया को लेकर के पढ़ते हो और उसके बाद कहते हो हम तो 1 करोड़ रुपया डॉक्टर हमने लगाया, अरे बाप मेरे, आप पढ़ने में न लगाए, 40 लाख रुपया तो इंजीनियरिंग में भी लगता है, तो आप पढ़ने में लगाए, इसीलिए हम जनता के साथ खड़े नहीं रहेंगे। आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपका हम सम्मान करेंगे,
लेकिन ये जो गिदर ये कुकुर मुत्ता के तरह जो ये नर्सिंग होम सब पैसा वाला, थमथम वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, आपको क्या कहते हैं एम्बुलेंस वाला, सब नर्सिंग होम बना दिया है। किसका नर्सिंग होम है? किसके कितने अच्छे डॉक्टर के नर्सिंग होम है? सब नर्सिंग होम। पटना में जाइए बाईपास, हमारी लड़ाई तो सब दिन रही और हम तो इस बात को लेकर के हैं कि सरकार को क्यों नहीं सरकार अस्पताल को सही करती है। वहाँ का MRI क्यों बंद होता है? वहाँ का अल्ट्रासाउंड क्यों बंद होता है? वहाँ का CT स्कैन क्यों बंद होता है? सरकार के पास आप कहते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट हम बना रहे हैं, कोई भी अस्पताल में इमरजेंसी दवा नहीं मिलता है। बाढ़ आ जाए तो सांप काटने वाला दवा नहीं मिलता है, सुई नहीं मिलती है। रेमडेसिविर मिला, हमको कहां से रेमडेसिविर मिला? हम 7 करोड़ का रेमडेसिविर दिए। तो यहाँ पर जो घटना घटित हुई, हम 1 बजे रात में आए, हमको जानकारी मिली, हम आए। दो घटना घटी थी। इसके पहले भी एक मौत वहीं पर 2 मिनट पहले हुआ, उन लोगों ने समझौता करके बात खत्म कर ली। यहाँ घटना घटी, यहाँ आधा घंटा पहले लेडीज अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और उसके ऑपरेशन के बाद बीबीना खातून, आपने क्या किया? उसके बाद आप दूसरे अस्पताल चले गए। आप किसके बदौलत आप अस्पताल चला रहे हैं? आप प्रदूषण का आपने लिया? आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल का फॉलो करते हैं? अपने ही हॉस्पिटल में आप खाने का भी रखते हैं, दवाई भी रखते हैं, कहते हैं बाहर से लेके नहीं आओ, दवाई यही लो, मेरे ही लो। ये कौन सा रूल है भाई? दवाई हम कहीं से लेके आ सकते हैं? ये कौन सा रूल है? इसीलिए मैं डॉक्टर को खतरे में नहीं है। क्या करेंगे? डॉक्टर को मैंने बचाया ना, मैंने डॉक्टर को लाया ना, मैंने डॉक्टर को बाहर किया ना। पप्पू जी, एक सवाल और। पप्पू जी, डॉक्टर का सम्मान और डॉक्टर की सुरक्षा के साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। रियल डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो फर्जी डॉक्टर है 80%, ये कारण कटने वाला साहब, और इस सबको किसी को डिग्री नहीं है और वो लोग चल के चला रहे हैं। इससे अच्छा डॉक्टर का भी बिल्कुल सही कह रहे हैं पप्पू जी, आप सही कह रहे हैं। आप बहुत ही नरम दिल इंसान हैं। जहां लोगों को जरूरत होती है, सबसे पहला अगर कोई शख्स होता है तो पप्पू यादव होता है। लेकिन आपका जो नजरिया है डॉक्टरों के प्रति वो हमेशा सख्त रहता है। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां गड़बड़ी है, तो सिर्फ डॉक्टर ही क्यों? सर हमको तो आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, ये भी जानने का मन है कि और चीजें कैसे देखिए परदेश जी, हम आपको जानते हैं, चंदन झा मेरा नाम। चंदन जी, आपको हम बहुत वही कह रहे थे, आप हमको ये नहीं पढ़ाइए। आप बेसिक नीड्स क्या है आदमी का? बेसिक नीड्स आदमी का है, सबसे पहला जीवन की नीड्स है डॉक्टर। बिल्कुल, पैदा लेगा डॉक्टर, मरेगा डॉक्टर। सर 2 ही नीड्स पहले है ना, उसके बाद एजुकेशन, और उसके पहले तो पानी हवा है। जो पानी हम लोग को आयरन सबसे ज्यादा है। टीबी दम्मा हैजा वाले हम लोग हैं कोसी सीमांचल में, हम लोग के पास या तो टीबी है, दम्मा है, कैंसर है, आर्सेनिक और आयरन पानी की बुरी स्थिति है। कोई इस पर चर्चा करना नहीं है। हिंदू मियाँ जादव राजपूत बाबन बिहार से फुर्सत होगा तब ना कोई बेसिक सवाल पर आप चर्चा कीजिएगा। आप लोग के पास भी यही चीज होता है। मैं डॉक्टर के पास नहीं, मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट व्यवस्था के खिलाफ। गवर्नमेंट ने एक अच्छा व्यवस्था नहीं किया। सर एक सवाल